नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे यूट्यूब चैनल एमएल सारन को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इसको। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो वर्कबुक दी गई है, उस वर्कबुक में सबसे पहला जो अध्याय दिया गया है वो है आधार रेखा आकलन, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है, तो 36 ग्राम में मोलों की संख्या 2 होती है, क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम जल होता है, तो 2 के अंदर है वो 36 ग्राम होगा। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 का मोलर द्रव्यमान है वो 44 होता है, तो इसमें दे है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है वो CaCl2 होता है। नेक्स्ट है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल है वो कॉपर और जेडन की मिश्र धातु है। फिर एक, किस अम्ल का pH संभवतः क्या होता है? तो अम्ल का pH है वो 1 से 7 के मध्य होता है। 7 है वो उदासीन होता है, तो इसमें 2 सही होगा। नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉल, नॉल का मतलब होता है ऑल जुड़ा हुआ होगा, ऑल यानी एल्कोहल जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें ब सही होगा। नेक्स्ट है, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया पर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। फिर 2H2 प्लस O2 बराबर H2O उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का यहाँ संयोग हो रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है, तो इसमें ए सही होगा। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सजीव की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो सजीव है उसकी मूलभूत इकाई है वो कोशिका होती है। नेक्स्ट है, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या। मुर्गी के अंडे की को एक कोशिका माना गया है और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसलिए मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या 1 होगी। जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो जल है वो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, जल वाष्प यानी गैस के रूप में भी होता है, तो तीनों अवस्थाओं में होता है। दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है, तो इनमें मुख्यतः पोषक तत्व है वो प्रोटीन होता है। दालों में सबसे ज़्यादा है वो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन है उसमें सबसे ज़्यादा है वो प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसमें प्रोटीन सही होगा। विटामिन सी के स्रोत का समूह है, तो विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ है उनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो इसमें नींबू, आंवला और संतरा है उनमें विटामिन सी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं? तो कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसको हम आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न अपचायक हार्मोन्स हैं वो होते हैं। यदि इसकी भित्ति है वो टूट जाती है टोनोप्लास्ट, तो ये कोशिका का विपाचन
कर लेती है। नेक्स्ट है पुष्प में स्त्री केसर के भाग कौन कौन से हैं? तो यानी स्त्री केसर, मादा जननांग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये सभी हैं वो मादा जननांग हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिका कहलाती है। लैंगिक जनन में नर और मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिका, तो अगुणित कोशिका, बनने वाली अगुणित कोशिका है वो कौन सी है? तो वो इसमें है युग्मक, वो इसमें युग्मक है। यानी नर के अंदर शुक्राणु, मादा के अंदर अंडाणु है, वो अगुणित कोशिका युग्मक कहलाती है। और दोनों का जब संयोजन होता है तो वो युग्मनज बनता है। नेक्स्ट है मेंडल में आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किसमें किए? तो मटर के पौधे में किए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या है वो आवृत्ति कहलाती है। ध्वनि का संचरण किस में संभव नहीं है? तो निर्वात में संभव नहीं है। कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि है? तो कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र में प्रतिध्वनि का उपयोग है वो किया जाता है कि किसी भी अवरोधक से ध्वनि टकरा कर वापस आती है, उसी आधार पर, उसी बेस पे सोनार यंत्र है वो बनाया गया है। किस लेंस में सदैव एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, चाहे बिंब कहीं भी हो? तो वो अवतल लेंस में होता है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता है वो अनंत तक होती है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और अवतल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है। हीरे का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम होती है। ये सारी चीज़ें हैं वो हमने कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है आधार रेखा आकलन उसमें दी गई है, लेकिन ये सभी चीज़ें 9th क्लास की है, इसीलिए इसका नाम है आधार रेखा आकलन। आपका बेस कितना मजबूत है उसी के आधार पर ये दी गई है। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम कार्यपत्रक हैं वो फर्स्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।